क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के इस अंधकार में, जब हर ओर तनाव, डर और अनिश्चितता फैली हो, तो ऐसा कौन सा सहारा है जो बिना किसी कठिन साधना के आपको भीतर से मजबूत बना सकता है? रुकिए और गहराई से सोचिए। क्या हो अगर समाधान उतना कठिन नहीं जितना हम समझते हैं? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्वयं श्री कृष्ण ने भी इस रहस्य को उजागर किया, लेकिन अपने नाम से नहीं, बल्कि श्री राम के नाम से। आखिर ऐसा क्या है राम नाम में जो इसे कलयुग का सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली मार्ग बनाता है? आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो शायद आपकी सोच और आपका जीवन दोनों बदल दे। प्रिय भक्तों, बस एक क्षण के लिए अपने मन को शांत कीजिए और गहराई से सोचिए। कुरुक्षेत्र की वही पवित्र धरती जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया था, वहीं अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हुए उन्होंने यह सत्य उजागर किया था कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हुआ है। जो कुछ भी हम देखते हैं वह सब उसी परम चेतना का विस्तार है। वही सर्वशक्तिमान गोविंद जो सृष्टि के आरंभ भी हैं और अंत भी। जब कलयुग के मानव को मार्ग दिखाते हैं तो एक बेहद सरल और चमत्कारी उपाय बताते हैं, लेकिन यहाँ एक रहस्यमयी मोड़ आता है। आश्चर्य होता है कि वे अपने ही कृष्ण नाम के स्थान पर राम नाम का सहारा लेने को कहते हैं। अब मन में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? क्यों स्वयं श्री कृष्ण कलयुग के अंधेरे में भटकती आत्माओं के लिए राम नाम को अधिक सरल, शीघ्र फल देने वाला और सर्वोत्तम कल्याणकारी बताते हैं? इस गहरे रहस्य की झलक हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलती है, विशेष रूप से पद्म पुराण में। वहां ऐसे गूढ़ श्लोक वर्णित हैं जो बताते हैं कि राम नाम की शक्ति इतनी अद्भुत है कि देवता भी उसके सामने शीश झुका देते हैं। आज हम इसी दिव्य रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए, इस ज्ञान को पूरी तरह समझने के लिए अंत तक जुड़े रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी मुक्ति का मार्ग नहीं बन सकता। कथा आगे बढ़ती है। जब अर्जुन ने विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जब आप इस पृथ्वी से अपने धाम लौट जाएंगे और चारों ओर अधर्म फैल जाएगा, तब एक साधारण मनुष्य अपना कल्याण कैसे करेगा? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और एक गहरा आश्वासन भी। हे पार्थ, घबराओ मत। कलयुग के अंधकार में भटकते जीवों के लिए मैंने एक ऐसा मार्ग रखा है जो उन्हें सीधे मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। हे प्रभु, वह मार्ग क्या है? तब श्री कृष्ण ने कहा, वह मार्ग है राम नाम का स्मरण। प्रिय भक्तों, अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राम नाम की शक्ति समझाने के लिए एक चौंकाने वाला उदाहरण देते हैं। हे पार्थ, उस रत्नाकर को स्मरण करो जो कभी जंगलों का सबसे भयानक डाकू था। रत्नाकर का जीवन पाप, हिंसा और लूट से भरा हुआ था। किसी की हत्या करना, किसी को लूट लेना उसके लिए एक सामान्य बात थी। लेकिन एक दिन उसकी भेंट कुछ संतों से हुई। संतों ने उससे एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। तुम जो पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार भी उन पापों का फल तुम्हारे साथ भोगेगा? रत्नाकर को पूरा विश्वास था कि उसका परिवार उसके लिए सब कुछ करेगा।
लेकिन जब उसने यह प्रश्न अपने परिवार से पूछा तो उत्तर सुनकर उसकी दुनिया हिल गई। सबने साफ शब्दों में कहा, हम तुम्हारे पापों का फल नहीं भोगेंगे। यह सुनते ही रत्नाकर के भीतर कुछ टूट गया। पहली बार उसे अपने जीवन का कड़वा सत्य समझ आया। वह तुरंत संतों के पास लौटा और विनती की, मुझे इस पापमय जीवन से बाहर निकलने का मार्ग दिखाइए। संतों ने उसे राम नाम जपने का उपदेश दिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक और रहस्यमयी मोड़ आता है। उसके पापों का बोझ इतना भारी था कि उसके मुख से राम शब्द निकल ही नहीं पा रहा था। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी अद्भुत यात्रा जो एक डाकू को महर्षि बना देती है। वह जितनी बार प्रयास करता, उसके कंठ से केवल एक ही शब्द निकलता, मरा मरा। हर बार वही शब्द, वही ध्वनि, मानो उसके पापों ने उसके भीतर राम को कैद कर रखा हो। तभी संतों ने एक रहस्यमयी उपाय बताया। यदि तुम राम नहीं बोल पा रहे हो तो मरा मरा ही जपते रहो। रत्नाकर ने आंखें बंद कीं और जंगल की गहराई में बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था, केवल उसकी आवाज गूंज रही थी, मरा मरा मरा। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसी मरा की ध्वनि अनजाने में राम राम में परिवर्तित होने लगी। समय बीतता गया, दिन, महीने, फिर वर्ष, और एक दिन वही नाम उसके भीतर जलती अग्नि बन गया। उस अग्नि ने उसके सारे पापों को भस्म कर दिया। वर्षों की तपस्या के बाद वही रत्नाकर एक नए रूप में प्रकट हुआ, महर्षि वाल्मीकि। और यही नहीं, आगे चलकर उन्होंने रचा रामायण, एक ऐसा ग्रंथ जो युगों युगों तक मानवता को मार्ग दिखाता रहेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह है राम नाम की शक्ति जो एक डाकू को महर्षि बना दे। वह किसी भी मनुष्य का जीवन बदल सकता है। अब जरा सोचिए, यदि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप किए, जिसने उल्टा नाम जपा, उसका भी उद्धार हो गया, तो वह भक्त जो प्रेम, श्रद्धा और सच्चे भाव से राम का स्मरण करता है, उसका कल्याण क्यों नहीं होगा। राम नाम एक पारस पत्थर की तरह है। जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, वैसे ही राम नाम मनुष्य के जीवन को दिव्य बना देता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक और रहस्यमयी कथा सुनाते हैं। एक ऐसी कथा जो यह सिद्ध करती है कि राम नाम की कृपा केवल संतों तक सीमित नहीं है। यह कहानी है पिंगला की। एक नगर में पिंगला नाम की एक गणिका रहती थी। अत्यंत सुंदर, अपने रूप पर गर्व करने वाली, जिसे लगता था कि धन, भोग और सुख ही जीवन का अंतिम सत्य है। उसका जीवन वैभव से भरा था। लोग उसके सौंदर्य के दीवाने थे। लेकिन उसके भीतर एक अजीब खालीपन था, एक बेचैनी जो कभी खत्म नहीं होती थी। एक रात उसने अपने घर को सजाया, 16 श्रृंगार किए और किसी धनी व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे विश्वास था, आज की रात उसे बहुत धन मिलने वाला है। लेकिन समय बीतता गया, रात गहराती गई और कोई भी नहीं आया। पहले आश्चर्य, फिर चिंता और फिर गहरा क्रोध और निराशा।
कमरे में सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में उसके भीतर सवाल उठने लगे। क्या मेरा जीवन सिर्फ इसी प्रतीक्षा में बीतेगा? क्या मैं केवल इस शरीर के लिए जी रही हूं? तभी अचानक उसका पालतू तोता बोल उठा, राम राम राम। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद जाने क्यों उसके होंठ भी वही शब्द दोहराने लगे, राम राम। और तभी कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही उसके मुख से राम निकला, उसके भीतर एक तूफान उठ गया। वह नाम अग्नि बन गया, जो उसके मन के अंधकार को जलाने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पछतावे के आंसू। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस सौंदर्य पर वह गर्व करती थी, वह सब क्षणिक है, नश्वर है। उस रात पिंगला का जीवन बदल गया। उसने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया और प्रभु के स्मरण में लीन हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो राम नाम की करुणा। यह किसी का अतीत नहीं देखता, यह केवल उस क्षण का सच्चा भाव देखता है, जो सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है। प्रभु उसे कभी निराश नहीं करते। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें एक गहरा सत्य सिखाती है। ईश्वर को पाने के लिए बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि सच्चा भाव और समर्पण चाहिए। मनुष्य चाहे कितना भी धन कमा ले, कितनी भी प्रतिष्ठा पाले, लेकिन एक दिन उसे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। उस समय न धन साथ जाता है, न पद, न ही यह संसार। यदि कुछ साथ जाता है तो वह है प्रभु का नाम और आपकी भक्ति। शायद यही कारण है कि संतों ने कहा, राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि यह नाम ही वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। राम नाम वह अदृश्य शक्ति है जो इंसान को बाहर से नहीं, भीतर से बदल देती है। तो प्रिय भक्तों, आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए। शायद यही संकल्प आपके जीवन की दिशा बदल दे। दिन में बस कुछ क्षण, लेकिन पूरे विश्वास और सच्चे भाव के साथ प्रभु का नाम अवश्य लीजिए। और जब कभी मन बेचैन हो, जब परिस्थितियां आपको तोड़ने लगें, जब हर रास्ता बंद सा लगे, तब रुकिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे से कहिए, राम। शायद आपको तुरंत कुछ महसूस न हो, लेकिन अगर आपने सच्चे मन से पुकारा तो आप खुद चौंक जाएंगे, क्योंकि उसी क्षण आपके भीतर कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। एक अनजानी शांति, एक गहरा सुकून, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही हो। और प्रिय भक्तों, अगर इस रहस्यमय कथा और प्रभु श्री राम की महिमा ने आपके हृदय को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि यह संकेत है कि आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। और एक छोटा सा निवेदन, इस दिव्य राम नाम की ज्योति को अंधेरे में भटकते और भी हृदयों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि कौन जाने आपके एक शेयर से किसी का जीवन हमेशा के लिए बदल जाए।